नमस्कार साथियों, मैं कुशल कुमार आज आपके सामने लेके आया हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है लेवल ऑफ प्रिवेंशंस। ये एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है जिसके अंदर अपन देखेंगे कि जो हेल्थ से रिगार्डेड प्रिवेंशन है जो अपन करते हैं, जैसे कि इसके अंदर जो पार्ट आता है वो पहला आता है प्रीमोडियल प्रिवेंशंस। पहला जो आता है वो प्रीमोडियल प्रिवेंशंस, मॉडियल प्रिवेंशंस, ठीक है। अगर इसके अंदर दूसरे की बात करें तो वो आता है प्राइमरी प्रिवेंशंस, प्राइमरी प्रिवेंशन। तीसरा आता है वो है सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। और अपन बात करते हैं फोर्थ, उसको बोलते हैं टेरिटरी प्रिवेंशंस, टेरिटरी प्रिवेंशंस। अपन बात करते हैं पहला प्राइमोडियल प्रिवेंशंस। प्राइमोडियल प्रिवेंशंस की अगर अपन बात करें, ठीक है, जिसके अंदर अपन देखेंगे, अपन देखते हैं एजुकेशन फेज। इसके अंदर जो आता है वो एजुकेशन फेज आता है। एजुकेशन फेज के अंदर अपन देखते हैं कि भाई जो पेशेंट्स होते हैं या फिर जो उसको अभी तक कोई डिजीज नहीं हुई है उसको अपन पहले से ही प्रिवेंट करने के लिए अपन एजुकेटेड करते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं बाहर से आते हैं हाथ धोने, आपको कुछ भी काम या खाने से पहले आपको हाथ धोने, तो वो अपन उसको एजुकेटेड कर रहे हैं। वो उसको काम करे या नहीं करे वो उसके ऊपर है, अपन उसको कर रहे हैं एजुकेशन, ठीक है। फिर आता है इन्वायरमेंटल फेज। इन्वायरमेंटल के अंदर अपन उसको जैसे कि अपन को बोलते हैं कि भाई पानी का जहाँ भी पानी इकट्ठा है वो पानी निकाल के रखो। वो एक एजुकेट करेंगे अपन कि अगर ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा तो मलेरिया आपको हो सकता है मच्छर के काटने से, ठीक है। ये अपन देखेंगे प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर। तो एजुकेशन के अंदर आपको पहले सिर्फ एजुकेटेड देना, उसके अंदर एक्शंस नहीं करवानी है, ठीक है। बोलते हैं ना अपन के हेल्थ एजुकेशन वगैरह अपन देते हैं, ठीक है, वो एजुकेट अपन को करना है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन आता है। दूसरा जो आता है वो प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर अपन देखते हैं कि जो एक्शन फेज होता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है एक्शन फेज, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा फेज आता है? एक्शन फेज। एक्शन फेज में मतलब आपको जैसे कि वैक्सीनेशन, क्या इसके अगर एग्जांपल की बात करूं तो क्या है? वैक्सीनेशन, ठीक है। जैसे कि अपन बच्चों को टीका लगाते हैं बीसीजी का टीका किस लिए लगाते हैं? कि भाई आगे उसको क्या टीबी से प्रिवेंशन मिले, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं? एक्शंस करते हैं उसके अंदर। प्रीमोडियल के अंदर तो क्या था, अपन उसको सिर्फ बताएंगे कि आपको इस एज में आपको वैक्सीन लगानी है, लगाए नहीं लगाए वो उसकी मर्जी, अपन सिर्फ एजुकेटेड कर सकते हैं। और प्रीमोडियल के अंदर एजुकेशन करेंगे और प्राइमरी के अंदर अपन उसको एक्शन फेज करेंगे। उसको क्या वैक्सीन लगाएंगे, अपन उसको पोलियो की ड्रॉप देंगे, रोटा वायरस की ड्रॉप देंगे, ये सब अपन करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। थर्ड जो आता है वो आता है एक्शन फेज के अंदर। जो थर्ड आता है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करते हैं। थर्ड अपन ने जो बताया था वो है सेकेंडरी प्रिवेंशन। थर्ड जो है वो बात कर रहे हैं अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अपन बात कर ले हैं अर्ली डायग्नोसिस। आपको क्या बात करना है इसके अंदर? अर्ली डायग्नोसिस अपन देखेंगे, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस के अंदर जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं, स्क्रीनिंग अपन देखेंगे। और अपन देखेंगे उसके अंदर आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट। क्या देखेंगे? आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंडरी के अंदर अपन ने देखा कि भाई अपन को क्या अर्ली डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के अंदर, जैसे कि कोई पहले से हाइपरटेंशन वाला है लेकिन वो अपने अभी क्या करता है उसको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन नहीं हो, या फिर डायबिटीज वाला है तो उसकी जो कंडीशन है और सीवियर नहीं हो, उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? उसको स्कैनिंग टेस्ट करते हैं। जैसे पेप्समेयर जो टेस्ट करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सर्वाइकल कैंसर को मतलब डायग्नोसिस करने के लिए अपन करते हैं, ठीक है। स्कैनिंग टेस्ट जो भी होते हैं वो ब्लड सेल एग्जामिनेशन वगैरह। ट्रीटमेंट के अंदर आता है अपन कोई भी जैसे किसी को क्रोनिक डिजीज है उसका अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो जो प्रिवेंशन आता है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसका मतलब ये है कि जो डिजीज है उसको वहीं तक रोकना है, उसको आगे बढ़ाने नहीं देता है। अपन जो थर्ड बात कर रहे हैं, फोर्थ बात कर रहे हैं, वो अपन बात कर रहे हैं टेरिटरियल प्रिवेंशन। इसके अंदर अपन देखते हैं कि भाई इसके अंदर अपन को डिसेबिलिटी, लिमिटेशंस एंड रिहेबिलिटेशंस की बात करते हैं। इसके अंदर क्या बात करते हैं? इसके अंदर अपन बात करते हैं डिसेबिलिटी एंड लिमिटेशंस की। डिसेबिलिटी एंड लिमिटेशंस, डिसेबिलिटी, लिमिटेशंस एंड रिहेबिलिटेशंस। इसके अंदर अपन देखते हैं किसी पेशेंट को, जैसे कि अपन ने देखा कि पार्किंसन डिजीज है, वो सब किसके अंदर आता है? इसके अंदर, ठीक है। उसको ऑलरेडी वो डिजीज हो रखी है, अब उसको वो अपना क्या डिसेबिलिटी को लिमिटेशन कैसे कर सकते हैं?
ठीक है। अब रिहैबिलिटेशन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द टेरिटरी प्रिवेंशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो डिसेबिलिटी है उसको लिमिटेशंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन इसको यूज करते हैं पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट में। आपको पता ही है पार्किंसन पेशेंट वाले को प्रिवेंशन करने के लिए अब जो डिजीज होना वो तो हो गया, अब उसको अपनी लाइफ क्या करना है, उसको अपनी लाइफ को रिहैबिलिटेट करना है, ठीक है। अब वो जैसे अपने काम कर सके, वो सब अपन को इसके अंदर देखना है, ठीक है। तो आज अपन ने देखा लेवल ऑफ प्रिवेंशन की 4 फेज, जिसमें पहला था प्रीमोडियल प्रिवेंशन, दूसरा था प्राइमरी प्रिवेंशन, तीसरा था सेकेंडरी प्रिवेंशन, और जो फोर्थ है वो टेरिटरी प्रिवेंशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।